बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जब तक वो मेरी याद करते रहेंगे तब तक उनकी याद मेरे को आती रहेगी, क्योंकि प्रेम के तार दोनों तरफ से बराबर होते हैं, और जब बराबर जुड़े होते हैं दोनों तरफ से प्रेम के तार, देखो मतलब वाली बात जहां निकालना होता है वो तो अलग बात है, उसमें प्रेम नहीं होता, उसमें तो मतलब की बात होती है। और जहां प्रेम की बात होती है तो जहां प्रेम के तार दोनों तरफ से barabar जुड़े होते हैं, एक तरफ कोई झंझनाहट हुई तो दूसरी तरफ झंझनाहट जरूर हो। भगवान से वास्तविक प्रेम अगर तुमने किया है तो जितनी बार तुम याद करोगे भगवान की, उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारी याद वो करेंगे तुमको। इसलिए कृष्ण कहते हैं गोपियां मेरे को भूल जाएं तो मैं भूल जाऊंगा उनको, वो मेरी याद कर रही हैं इसलिए उनकी याद मेरे को आ रही है। उद्धव जी रथ के ऊपर बैठे वृंदावन आए, नंद भवन में पहुंचे। नंद भवन में यशोदा जी को देखा, बैठी हुई हैं, नेत्रों से आंसू बहा रही हैं, कृष्ण की याद। उद्धव जी पास में आए, मैया मैं कृष्ण का अंतरंग मित्र, यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव जी कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं। यशोदा ने जैसे सुना हाथ उठाकर इशारा किया, संकेत किया, धीरे बोलो धीरे। उद्धव जी ने कहा क्यों? क्योंकि मैंने लाला को अभी अभी तो सुलाया है, कृष्ण को अभी अभी तो सुलाया है, जाग जाएगा है? बहुत परेशान करता है, सारा दिन परेशान हो जाती हूँ, कभी चंदा के लिए मचल जाता है तो कभी माखन के लिए मचल जाता है, बहुत परेशान करता है, बड़ी मुश्किल से सुला पाया हूँ, धीरे बोल। उद्धव जी ने कहा मैया क्या बोल रही हो, उनको तो मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूँ। यशोदा ने कहा ना उद्धव, मेरा लाला तो मेरे को छोड़कर कभी जाता ही नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतना समझें, उद्धव जी गोपियों से मिलकर के, सबसे मिलकर के उद्धव भयो सूधो, क्योंकि ऐसी विशेष कथाओं में जहां पर विशेष श्रोता होते हैं वही कहते बनता है, ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है कहते हुए। आप लोगों का ध्यान कहीं दूसरी जगह हो, आप लोग इधर उधर बात कर रहे हो, हमारी तरफ दृष्टि नहीं होगी तो हमारा भी मन भटकेगा। इसलिए ये भावुक कथाएं ऐसी समाज में नहीं कही जा सकती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बस केवल इतना समझ लें कि उद्धव जी गोपियों से मिलकर के, गोपियों के सत्संग से इतना प्रभावित हुए कि उद्धव भयो सूधो, अपने प्रेम के इतने डंडे बरसाए उद्धव जी के ज्ञान की चादर पर कि उद्धव जी के ज्ञान की चदरिया गुदड़िया बन गई। आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है, वहीं पर उद्धव जी की ज्ञान की चादर पर गोपियों ने प्रेम के डंडे बरसाए थे। उद्धव सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, जहां ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाई ढोल। प्रेम की ढोल के आगे ज्ञान की डुगडुगी का कोई महत्व तो नहीं रह गया। उद्धव जी 1 घंटे के लिए कहकर आए थे और 7 महीना गोपियों का सत्संग करते रहे। 7 महीना गोपियों का साथ छोड़ने को मन नहीं किया। गोपियों के प्रेम के सरोवर में ऐसी डुबकी लगाई उद्धव जी ने कि 7 महीना निकल नहीं पाए बाहर, और आज 7 महीने के बाद वापस आए मथुरा। भगवान कन्हैया ने देखा, मुस्कुरा कर बोले उद्धव जी, ज्ञानी जी आओ बैठो। उद्धव जी ने तेवर टेढ़े करके कहा, कृष्ण बात मत करना मेरे से, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे जैसा कपटी
कोई दूसरा नहीं। भगवान ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो उद्धव? और सुनो उद्धव, यही भाषा तो तुम्हारे मुंह से मैं सुनना चाहता था। भगवान को भगत लोग बड़ी फटकार लगाते हैं, भगवान को भगत लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, अनेक गालियां भी सुनाते हैं जो भगवान को बहुत अच्छी लगती हैं। भगवान को भक्तों की गालियां बहुत अच्छी लगती हैं सुनते हुए। इसलिए भगवान उद्धव जी को भगत बनाना चाहते थे, ज्ञानी भगत। उद्धव जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? उद्धव जी ने कहा कृष्ण कैसे रह लेते हो तुम यहाँ? मैं वो प्रेम का साम्राज्य तुम्हारे देख करके आया हूँ, इतना बड़ा प्रेम का साम्राज्य, इतना बड़ा प्रेम का वैशिष्ट मैं तुम्हारा देख करके आया हूँ। कृष्ण यहाँ कैसे रह लेते हो उनके बिना, उस प्रेम को छोड़कर? भगवान ने कहा देखना चाहते हो? उद्धव जी ने कहा दिखाओ प्रभु। तो कहा नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, 2 मिनट में नेत्र खोले तो देखा भगवान कन्हैया के कंधे पर दाढ़ी स्थापित किए, गलबहियां डाले राधा जी खड़ी हैं पास में, और चारों तरफ से हजारों गोपियां खड़ी हैं। दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए उद्धव जी को। ये दिव्य वृंदावन के दर्शन तो भगवान की कृपा से ही होते हैं। कृष्ण कहते हैं उद्धव, दुनिया जानती है कि गोपियां वहां रो रही हैं, मैं यहाँ रो रहा हूँ। वास्तव में न गोपियां वहां रो रही हैं, न मैं यहाँ रो रहा हूँ। ये तो नाटक है केवल, ये तो लीला है केवल दुनिया को दिखाने के लिए। वास्तव में गोपी ही कृष्ण हैं, राधा ही कृष्ण हैं, और कृष्ण ही राधा हैं, कृष्ण ही गोपी हैं। कन्हैया कहते हैं शरीर केवल अलग अलग हैं, तत्व तो बिल्कुल एक है। बिना गोपियों के मैं नहीं रहता और बिना मेरे गोपियां नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके तो एक कदम में बाहर नहीं जाता हूँ, हमेशा गोपियों के साथ रहता हूँ, राधा जी के साथ रहता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप लोग कि मथुरा आकर ये कर रहा हूँ, द्वारिका जाकर वो कर रहा हूँ, ये तो नाटक है, मात्र मंच की लीला है। वास्तव में मेरा परमात्मा स्वरूप, दिव्य स्वरूप तो वृंदावन में ही रहता है। उस दिव्य वृंदावन के उद्धव जी को दर्शन कराए। उद्धव जी ने प्रिया प्रियतम दोनों की जोड़ी को निहार करके प्रणाम किया, कृतार्थ हो गए और वहां से चलते। करुणामयी कृष्ण प्रिया, राधा जी का किशोरी जी का ध्यान करते हुए चलते हैं कि किशोरी जी की अगर कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा अवश्य होती है। इसलिए राधा की कृपा हो जाए। कहते हैं जो राधा राधा गावे तो मिलबे को हरिया में। इसलिए भाव से राधा जी का नाम लेते हुए उद्धव जी तीर्थयात्रा करने चले जाते हैं। करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना। जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण ले। जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण ले। करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा नैया। जब याद करूं तेरी, मुझे अपनी शरण देना। मुझे अपनी शरण
साथ न जाना रे। चिड़िया सब सेरा करे, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है। जब मन पर कष्ट पड़े, मेरे बहने लगे नैना, जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण याद करूं तेरी, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया, अब पार लगा देना, जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण सुत मात पिता बांधव, सब मतलब का नाता। सुत मात पिता बांधव, सब मतलब का नाता। जब शरीर से प्राण निकले, नर निकला ही जाता। जब तन से प्राण निकले, नर निकला ही जाता। नर निकला ही जाता। झूठे इस बंधन में मेरे खुल न सके नैना, जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण, जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण। राधे मेरे जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। राधे मैंने जीवन में कुछ और नहीं मांगा। जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन भी मांगा।
मांगा। हो तेरा दर्शन भी मांगा, जब मन पर कष्ट पड़े, मेरे बहने लगे नैना, जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण देना। जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण देना। ओ करुणामयी कृष्ण प्रिया, अब पार लगाई जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण देना। मुझे अपनी शरण देना। मुझे अपनी शरण देना। बोलिए राधे रानी सरकार की।